वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे पेट्रोलियम के बारे में। हम लोग पेट्रोलियम का जो खनन होता था उसके बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से पेट्रोलियम के कुओं से पेट्रोलियम निकाले जाते हैं। उसके साथ साथ एक उपफल के रूप में हमको और नेचुरल गैसेस भी प्राप्त होते हैं। जैसे जिस प्रोडक्ट पर हम लोग काम कर रहे होते हैं, बाई प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को नेचुरल गैसेस वगैरह जो है वो भी हमको मुफ्त में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग खेत में जैसे कैसे सरसों बोते हैं और साथ साथ बथुआ जो है खुद ब खुद जम जाता है, तो उसी प्रकार से हम लोग पेट्रोलियम का निष्कासन करते हैं और उसी समय हमको गैस के फॉर्मेट में हमको सीएनजी वगैरह जो है कि वो नेचुरल गैस जो है कि हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे आज बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि हम लोग इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, अर्थात जो पेट्रोलियम है उसके वितरण पर हम लोग प्रकाश डालेंगे और उसके भंडार कहाँ कहाँ है, उन भंडारों के भी बारे में हम लोग देखेंगे। तो वो देखेंगे हम लोग बाय मैप, यानी कि मैप के द्वारा आपको दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि वह कौन कौन से जगह है। तो हम लोग देखेंगे इसमें बाय मैप के द्वारा कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे है और जो पेट्रोलियम का उत्पादक क्षेत्र है वह क्षेत्र कहाँ कहाँ विराजमान है, अवस्थित है। विराजमान कहना ज्यादा शोभा नहीं दे रहा है। ठीक है, बारी बारी से देखेंगे, मैं वहां पर लिखने का प्रयास भी करूंगा और आप देखिए और उसको पेन और पेपर लेकर के नोट करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं उसके वितरण पर, तो देखिए ये आपका इंडिया का मैप है। हम लोग इंडिया के बेसिस पे ही पढ़ने वाले हैं। ये आपका इंडिया का मैप है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि जो इंडिया का मैप है उसमें मैप पर वह लोकेशन कहाँ कहाँ है। तो देखिए जनरली जो है इसको 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, यानी कि जो भारत में पेट्रोलियम का डिस्ट्रीब्यूशन है इसके लिए प्रमुख रूप से 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, आपका एक पूरब साइड में आसाम पड़ेगा। ठीक है, आपका जो पश्चिम साइड है वहां पे गुजरात पड़ेगा और जस्ट गुजरात के बगल में आपका महाराष्ट्र पड़ेगा। यानी कि अगर इसकी वितरण की बात करते हैं तो भारत में 3 जगह आपको यह देखने के लिए मिलेगा। हम लिख भी देंगे और आपको वो एरिया बता भी दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि छिटपुट जगह, भारत के वो तटीय इलाके जो भी होंगे, जो भी समुद्र तट से जो नजदीक रहा होगा उन क्षेत्रों में पेट्रोलियम मिलेगा। मैं पहले ही बार बार बताते आ रहा हूं कि पेट्रोलियम वहां पे मिलता है जहां समुद्र तट हो। ठीक है, यानी कि जहां पानी की उपलब्धता हो। ठीक, क्योंकि ज्यादातर समुद्र से ही पेट्रोलियम वगैरह निकाले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे वो प्रमुख क्षेत्रों के बारे में। तो पहले हम लोग यहां से देखते हैं। ब्लैक लेंगे तो शायद बेहतर नहीं रहे, इसलिए हम येलो लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक असम का साइड है। ठीक है, हम लोग आसाम ले रहे हैं इंक्लूडिंग 7 सिस्टर्स, यानी कि सबको मिक्स करके ले रहे हैं। ये आसाम वाला एरिया है। तो आसाम में एक नाम सुने होंगे, असम का एक डिगबोई इलाका है। कौन सा इलाका है? असम का डिगबोई इलाका है। ठीक है, क्या है? असम का डिगबोई जो है बहुत प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। असम का डिगबोई। ठीक है, असम में ऐसा नहीं है कि केवल डिगबोई ही है, और भी है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो फेमस है उसको देख रहे हैं, जो और होगा उसको हम लिखते चलेंगे, आप अंत तक बने रहिए। ठीक है, इसके बाद यानी कि आपका ईस्ट रीजन में देखेंगे। ठीक है, जो ईस्ट रीजन है, ईस्ट रीजन में आपको क्या है, असम वाला साइड में असम का डिगबोई क्षेत्र जो है वो करता है। ठीक है, इसी तरीका से या छिटपुट जगह यहाँ पर भी मिलेंगे। इस वाले बेल्ट को पकड़े हुए आप पंजाब तक जाइए, हरियाणा तक जाइए। ठीक है, और आप बिहार में भी आइए,
तो बिहार में भी बरौनी बरौनी में मिला है, ठीक है। एक है आपका गुजरात, ठीक है, एक कौन सा है, गुजरात, ये एक है आपका गुजरात साइड, ठीक है। ब्लैक रखते हैं, हमको लगता है कि वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। एक है आपका गुजरात, ठीक है, मैप पर आप समझ पा रहे होंगे। एक है गुजरात, तो गुजरात में अलंकेश्वर का नाम सुने हैं, तो सब कोई कहेगा कि हाँ भैया सुने तो है अलंकेश्वर का नाम, तो जी एक आपका कहां पर है, अलंकेश्वर में है। एक कहां पे है, अलंकेश्वर में है, ठीक है। अलंकेश्वर में है, अलंकेश्वर में। और एक आते हैं इसी के जस्ट नीचे, एक नीचे आइए, कहाँ पे, एक आइए ये वाला महाराष्ट्र वाले एरिया पर, ठीक है। यानी कि एक जो है आपका महाराष्ट्र रीजन में यहाँ पर मिलेगा। तो महाराष्ट्र में कौन है आपका, मुंबई हाई कह सकते हैं इसको, क्या नाम है, मुंबई हाई। एक है आपका मुंबई हाई, तो यानी कि इसको 3 जोनों में बांटा गया है। हम लोग एक एक देखे हैं, बाकी और हम लोगों को देखना अभी बाकी है, उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। ये अभी आपका आसाम वाला है, ठीक है। आसाम जैसे मणिपुर लेकर के मेघालय और त्रिपुरा, ये सब जो भी है वॉटेवर इसमें इंक्लूड आ जाता है आसाम वाला में, ठीक है। और तो ये 3 जगह देखे यहाँ पे, इन 3 जगहों पर यानी कि जो ये है वितरण वगैरह, ये कहिए कुछ कहिए, ठीक ना। ये आपका किस चीज का वितरण है, पेट्रोलियम का वितरण है। वितरण है किसका, पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या वितरण हो गया। अगर आपको इस मैप के थ्रू अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, अन्यथा हम बोर्ड पर और लिखने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, ठीक है। अंत तक बने रहेंगे आपको तो ज्यादा चीज समझ में आएगा। जैसे देखिए, अगर इसके क्षेत्रों की बात करते हैं, ठीक है, उत्पादक क्षेत्र या वितरण जो है आपका कहाँ का है, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं कि ये उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से, उत्पादक क्षेत्र। तो ये भैया आपका हो गया उत्पादक क्षेत्र, यानी कि कौन कौन क्षेत्र जो हमने यहाँ पर इस फिगर पे देख भी रखा है कि कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र इसके रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक हम अपने नोट्स के लिए तैयार कर लेते हैं, ठीक है, इससे फायदा होगा। देखिए, आप अंत तक बने रहिए। इसको क्षेत्र में हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। हम लोग कितने कैटेगरी में बांटेंगे, इसको हम लोग 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। एक क्षेत्र यहां से ले आइए, ठीक है। फिर एक दूसरा क्षेत्र जो है आप एक क्षेत्र जो है कि आप इधर लेके चलते हैं, ठीक है। एक एरिया इधर बनाते हैं तो आपका ईस्ट साइड हो जाता है, ठीक है। और एक आपका वेस्ट साइड हो जाता है, ठीक है। एक आपका कहाँ हो जाता है, वेस्ट साइड हो जाता है, वेस्ट साइड हो जाता है, ठीक है। और एक वेस्ट साइड के नीचे मुंबई वाला इलाका हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग इस पर लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे उत्पादक क्षेत्र में आपका एक आएगा असम, कौन होगा, असम होगा, असम जिसको बोलते हैं हम लोग। एक आपका हो गया असम, तो असम का कौन कौन क्षेत्र है, तो असम में डिगबोई, डिगबोई, असम में डिगबोई हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है नहरकटिया, 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 नहरकटिया और एगो मोरन, कौन, मोरन,
यानी कि यहाँ पर 3 जगह हो गया, ठीक है। अब इसी साइड में हम लोग देखेंगे, ठीक, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब इस साइड में हम लोग देखेंगे, यानी कि गुजरात साइड वाला में, यहाँ देखेंगे खंभात, ये हो गया आपका गुजरात। गुजरात साइड, गुजरात साइड में हो गया आपका एक है खंभात हो गया, खंभात की खाड़ी जिसको कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया आपका अलंकेश्वर हो गया, अलंकेश्वर हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तीसरा जो है आपका, तो हम लोग 2 ही रख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और एक वो नीचे जब आएंगे, ठीक है, एक इसके जस्ट नीचे आते हैं हम, तो आपका पड़ेगा भैया मुंबई। मुंबई, तो मुंबई वाला कौन, मुंबई हाई, मुंबई मुंबई हाई, ठीक है। यह 3 वो प्रमुख रूप से रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम लोग महाराष्ट्र, मुंबई यानी कि ये महाराष्ट्र साइड में आता है, ठीक है, महाराष्ट्र साइड में, महाराष्ट्र में, तो ये महाराष्ट्र साइड में है, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग पाएंगे, तो ये जो मुंबई वाला जो महाराष्ट्र साइड है, ठीक है, यहाँ पर एक सागर सम्राट करके, सागर सम्राट एक जलयान है, क्या है, जलयान है, जो क्या करता है, तेल के कुआं खोदता है, तेल के कुआं खोदने का काम, कुआं खोदने का काम करता है, खोदने का काम करता है, ठीक है। तो आपने देखा इसका वितरण कि किस प्रकार से यह अन्य क्षेत्रों में वितरित रहे हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पेट्रोलियम का कहाँ कहाँ रहा है। ये आपका असम, एक चीज और जानकारी के लिए बता दो, रिपीट कर देते हैं कि असम में आपका डिगबोई है, नहरकटिया है, मोरन है, ठीक है। इसके अलावा एक गुजरात साइड में है, गुजरात साइड में जब आएंगे तो गुजरात साइड में देखेंगे खंबात देखेंगे, अलंकेश्वर देखेंगे। इसी प्रकार महाराष्ट्र में आएंगे तो मुंबई हाई देखेंगे। तो यह जो है कि इसके बेसिक रीजन है। लेकिन एक जानकारी के लिए एक और बात बता दे रहे कि ये वाला जो भी आपका जो तटीय इलाके देख रहे हैं, ठीक है, जो आप तटीय आपको इलाके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो आपके ये तटीय इलाके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यह सब इलाकों में भी आपको जो पेट्रोलियम है वो मिलेगा आपका पंजाब साइड से लिए हुए, ठीक है। और ये आपका राजस्थान, एक राजस्थान में भी है, ठीक है, राजस्थान में भी है, ठीक है, राजस्थान में भी है। इसी प्रकार से अन्य जगह पर यहाँ पर जब आएंगे तो आप बिहार में भी पाएंगे, ठीक है, आप बिहार में भी पाएंगे। बिहार का बरौनी का नाम आप सुने होंगे। तो अब देख रही कि किस प्रकार से यह भारत के अन्य राज्यों में इसका वितरण रहा है, ठीक है। हम लोग अगर आगे की बात करते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है, कि बाकी और कौन कौन से जगह पर है। तो इसके अलावा तो हमने ये प्रमुख रूप से थे वहां पे, तो हमने देख लिया कि असम है, गुजरात है और मुंबई हाई है जो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करता है, ठीक है, या प्रोडक्शन उसका ज्यादा कर रहा है। वह स्टेट से जो है कि पेट्रोलियम का खनन जो है ज्यादा मात्रा में हो रहा है, ठीक है। तो जब हम इसके अलावा भी विभिन्न जगहों पर हम लोग देखेंगे
तो वो कौन कौन से जगह है, ठीक है। तो हम लोग आगे चल के लिख लेते हैं कि कौन कौन से जगह है, ठीक है। तो हम एक और बात यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे जो आपका गोदावरी और कृष्णा के जो बेसिन है, ठीक है, गोदावरी और जो कृष्णा का बेसिन है, जो नदी घाटी है, ठीक है, और गोदावरी लिखते हैं, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी बेसिन जो है, नदी बेसिन, ठीक ना, उन नदी बेसिनों में भी इसकी तेल जो है कि गोदावरी, कृष्ण और कावेरी नदी बेसिनों में भी तेल प्राप्त होते हैं, तेल प्राप्त होते हैं, ठीक है, होते हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ हो सकता है, तो इसके अलावा भी मतलब छिटपुट जगह पर, ठीक है, इसके अलावा भी आपको छिटपुट जगह पर देखने के लिए मिलेगा, अलावा भी छिटपुट जगह पर, छिटपुट जगहों पर, तो यानी कि ये वितरण ही है, इसका भी स्क्रीनशॉट रखेंगे तो काम आएगा, ठीक है। छिटपुट जगहों पर अगर देखते हैं हम लोग तो कहाँ कहाँ है, तो वह देखने का प्रयास करेंगे। तो छिटपुट जगह पर जो हमको जैसे जैसे याद आते रहेंगे वैसे वैसे हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, आप भी जो है कि अपना नोट्स करते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक नंबर 2 नंबर देने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो हम लोग ऐसे पॉइंट ही दे देते हैं कि कौन कौन से वो जगह है। एक जो है कि आपका होशियारपुर में है, ठीक है, कहाँ पर, होशियारपुर में है। तो होशियारपुर कहाँ है, होशियारपुर जो है आपका पंजाब में है, जैसे गुरदासपुर है उसी तरीका से आपका एक पंजाब में होशियारपुर भी है, ठीक है। अगर दूसरा नंबर की बात करते हैं तो एक जैसलमेर है, ठीक है, जैसलमेर, राजा जयसिंह सवाई माधो सिंह ने इस नगर को बसाया था। ये कहाँ पर है, राजस्थान में है, यानी कि राजस्थान में है जैसलमेर, ठीक है। और हम लोग लिखेंगे एक कोच्चि के नाम सुने होंगे, कोच्चि जो है आपका कहाँ पर है, केरला में है, केरला में है। उसके अलावा जो है आपका जो वेस्ट बंगाल है, जो बंगाल है, जो वेस्ट बंगाल, उसका जो डेल्टा वाला हिस्सा होता है ना, यानी डेल्टा भाग, तो देखिए कौन डेल्टा भाग कहलाता है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, इस वाले भाग को हम लोग डेल्टा भाग बोलते हैं, ठीक है, इस वाले भाग को हम लोग डेल्टा भाग बोलते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये डेल्टा भाग हो गया, और वेस्ट बंगाल का डेल्टा पार्ट्स लिख देते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से जब और आगे बढ़ेंगे तो आपने सुन रखा होगा, ठीक है, कि जो बिहार है, ठीक ना, बिहार का चंपारण जो है, यानी कि जो चंपारण है आपका, चंपारण जो है बिहार वाला, उसमें भी देखने के लिए यह मिलता है, ठीक है। तो आपने देखा कि इसके अलावा भी, यानी कि जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी बेसिन में जो तेल प्राप्त होता है, इसके अलावा भी छिटपुट जगहों पर मिलता है, जैसे होशियारपुर पंजाब में, आपका राजस्थान का जैसलमेर, और आपका केरला का कोच्चि, वेस्ट बंगाल का जो डेल्टाई भाग है वो वहां से, और चंपारण से बिहार में इसके वितरण जो है, पेट्रोलियम के वितरण देखने के लिए मिलते हैं, ठीक ना। तो आप जो है कि केवल आज वितरण ही देखना था तो हम वितरण ही देखें, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और पहलुओं को हम लोग
आगे आने वाले क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा तबीयत मसाज लग रहा है। मिलते हैं अगले क्लास में। शुक्रिया एंड जय हिंद।